जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सेना के अंदर एक और सुधार, या ये कहिए कि सेना के अंदर सालों साल पुरानी एक समस्या जिसकी मांग चल रही थी, अब उसको माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा मान्यता दे दी गई है, परमिशन दे दी गई है। इसके संदर्भ में रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये एक प्रेस रिलीज की गई है। इसी की ये कॉपी देखिए, ये प्रेस विज्ञप्ति हिंदी में है और यही खबर जो आप देख रहे हैं आपके सामने पेपरों में छपी है कि मिलिट्री एकेडमी में लगी गंभीर चोट तो मुंह नहीं मोड़ेगी सरकार। यानी कि ये एक ऐसी समस्या थी जिसमें सेना में आने वाला और उसके पेरेंट्स दोनों के लिए एक बड़ी ही दुखदाई खबर होती थी। अगर चोट के कारण किसी युवा को सेना में आने के बाद और फिर बिना किसी बेनिफिट के बाहर जाना पड़ जाए तो उसके लिए तो ये बड़े ही एक डरावना सपना था, उनके माँ बाप के लिए भी था। तो चलिए देखते हैं कि क्या तो समस्या थी और क्या इसमें सुधार हुआ है, क्या बदला हुआ है और क्या परमिशन मिली है। इससे पहले ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं, जो लेटर हैं, खबरें हैं, पहले आपको पता होगा कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे देता था, तो वहाँ से आप लोग डाउन करके निकाल लेते थे। लेकिन कुछ दिन पहले यूट्यूब की तरफ से लिंक देना अब अलाउ नहीं है। तो अब आपके सामने समस्या आती है, मेरे सामने भी समस्या आती है कि आपको ये लेटर, ये डॉक्यूमेंट, ये ऑथोरिटी कहाँ से मिले और कैसे मिले, क्योंकि सभी व्यूअर्स तो ना ईमेल कर सकते हैं और ना ही व्हाट्सएप के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है और वो सॉल्यूशन ये है कि मैंने एक व्हाट्सएप लिंक क्रिएट किया है जिसका QR कोड वीडियो के एंड में मिलेगा। जब आप उसको स्कैन करेंगे तो आप सीधे मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे और उस व्हाट्सएप पे ये जो भी जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर, जिस लेटर के आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूं, उसकी ऑथोरिटी, उसकी कॉपी आपको वहां पर मिल जाएगी। और जिस किसी को भी वो लेटर चाहिए तो वो वहां से व्हाट्सएप से ले सकता है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो के एंड में जो QR कोड मिलेगा उस पर जाकर आप स्कैन करेंगे तो आप सीधे व्हाट्सएप के साथ जुड़ जाएंगे। उसे आप अपने मोबाइल में सेव कर लें तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, वीडियो और उनके ऑथोरिटी लेटर सब आपको मिल जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं क्या है खबर। ये इंग्लिश में वर्जन में है और ये आपके सामने हिंदी वर्जन में, ये आपके सामने पेपर की दी आई हुई खबर है जिसके बारे में बताया गया है, यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले, इन ए स्पेशल जेस्चर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अप्रूव्स एक्सटेंशन ऑफ रीसेटलमेंट फैसिलिटीज टू कैडेट्स इनवैलिडेटेड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स ड्यूरिंग मिलिट्री ट्रेनिंग। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई कैडेट्स मेडिकल ग्राउंड पर किसी चोट के कारण, किसी बीमारी के कारण अगर इनवैलिड आउट हो जाता है, नौकरी से निकल जाता है, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। यानी कि उनको अब क्या कहा गया है, उनको रीसेटलमेंट फैसिलिटीज अप्रूव कर दी गई हैं। देखिए यहाँ पर ये 16 मार्च का लेटर है जो कि आपके सामने यहाँ आप देख पा रहे हैं, 16 मार्च का लेटर है। और इसमें क्या गया, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर एक्सटेंशन रीसेटलमेंट फैसिलिटीज टू कैडेट हु आर इनवैलिडेटेड फ्रॉम मिलिट्री ट्रेनिंग ऑन मेडिकल ग्राउंड ड्यू टू कॉज ऑफ एट्रीब्यूटेबल अब्लिक एग्रावेटेड बाय ट्रेनिंग। यानी ट्रेनिंग के कारण वो आउट हुए हैं। अब उनको कहा, दिस डिसीजन हैज बीन टेकन एज द कैडेट जॉइन मिलिट्री एकेडमी एट यंग एज विद द इंटेंशन ऑफ जॉइनिंग एज ऑफिसर्स इन द आर्म्ड फोर्सेस। यानी कि जो एक इच्छा लेके आते हैं देश सेवा करने के लिए जवान, अगर उनको ट्रेनिंग के दौरान किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और उसके चलते वो अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाते हैं और घर आ जाते हैं, तो ऐसे में उनको सेना की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। अब उनको रीसेटलमेंट का बेनिफिट मिलेगा। यानी DGR की, डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट,
के तहत उनको जॉब मिलेगा, और क्योंकि वहाँ पर जॉब उन्हीं को मिलता है जिनको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस होता है। तो ये सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। जैसा कि यहाँ पर आपके सामने वर्तमान नियमानुसार कैडेट को कमीशनिंग के बाद ही अधिकारी माना जाता है। उदाहरण स्वरूप जहाँ कठोर सैन्य प्रशिक्षण के दौरान कई बार कुछ कैडेट प्रतिवर्ष यानी 10 से 20 कैडेट को सैन्य प्रशिक्षण के कारण या उससे संबंधित कारण से चिकित्सा के आधार पर अमान्य करार कर दिया जाता है, निकल जाते थे। इन कैडेट के लिए अधिक अवसर प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्री जी ने पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और वो प्रस्ताव क्या था? उस प्रस्ताव के अंदर क्या कहा गया, जिसमें पुनर्वास महानिदेशक द्वारा संचालित योजनाओं के लाभों को, यानी डीजीआर के जितने भी बेनिफिट्स हैं, लाभों को बढ़ाने के लिए स्वीकृति दे दी गई है। यानी कि डीजीआर के जितने भी बेनिफिट्स हैं अब उन कैडेट्स को मिलेंगे जो किसी कारणवश सेना से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इससे उन 500 कैडेटों को सहायता मिलेगी और उनके लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित किया जाएगा जिन्हें चिकित्सा आधार पर सेना से बाहर कर दिया जाता है। भविष्य में ऐसी स्थिति वाले कैडेट को भी समान लाभ प्राप्त हो सकेंगे जो नॉर्मल सर्विस करके आने वाले पूर्व सैनिक हैं, जिनको वो बेनिफिट मिलता है, अब वो इन कैडेट्स को भी बेनिफिट मिलने लगेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि जो बच्चे अपनी मेहनत करके इतनी लगन से देश सेवा के लिए जाते हैं लेकिन किसी कारणवश ट्रेनिंग के दौरान इंजर्ड होकर घर आ जाते हैं और उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं मिलती है, ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, सीएचडी कैंटीन की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उनको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं मिलता है, तो उनके बच्चों के और बच्चों के माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी। लेकिन अब उनको ये सुविधा जो डीजीआर की फैसिलिटी है देने का प्रोविज़न आ गया है, इसको रक्षा मंत्री जी की तरफ से अप्रूव कर दिया गया है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी खबर है। इससे क्या होगा, अगर किसी के साथ ऐसा इंसिडेंस होता है तो उसको अपना रीसेटलमेंट होने में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और वो उन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे जिनको अदर हमारे जो सैनिक हैं रिटायरमेंट के बाद एज ए एक्स सर्विसमैन हैसियत से जिसका बेनिफिट लेते हैं। और दोस्तों मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए ये आपके सामने QR कोड है, जब आप इसको स्कैन करेंगे वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप खुल जाएगा, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए, सेव कर लीजिए। और जो एक बार सेव कर लेता है वो दूसरी वीडियो को देख के दोबारा ना करें, क्योंकि एक दूसरे ग्रुप में किसी और को जोड़ना होगा और एक ग्रुप के अंदर जैसा कि आप जानते हो लिमिटेड लोग ही जुड़ सकते हैं। इसलिए जब एक बार आप जुड़ गए तो आपको सारी की सारी मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो उस पर आपको मिलती रहेंगी, वीडियोज़ भी मिल जाएंगी और सारे लेटर्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। और आप जो कमेंट्स के अंदर अपनी डिमांड रखते हो उनको भी उन व्हाट्सएप ग्रुपों पर एक साथ सभी के लिए शेयर कर दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।